आई एम वैभवी, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 पढ़ाया था और आज मैं एक्सरसाइज 1.2 पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड द गिवन रेशनल नंबर्स। हमें रेशनल नंबर्स को सिर्फ ऐड करना है। आप देख सकते हैं यहाँ डिनोमिनेटर, सबके डिनोमिनेटर सेम है। हमें प्लस माइनस के सिंबल्स को ध्यान में रखना है। ठीक, तो हमें प्लस माइनस सिंबल ध्यान में रख के सॉल्व करना है। ठीक, तो इसका मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन सोल्यूशन दिखा देती हूँ। ओके, तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन और सारे क्वेश्चन सोल्यूशन जैसे मैंने अपने फेयर नोटबुक में कर लिया है। ठीक, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है -13/12 + 14/12। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ नीचे के डिनोमिनेटर्स मीन्स डिनोमिनेटर्स यहाँ सेम हैं। ओके, तो हमें सिर्फ इसमें ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ सिंबल्स के सिंबल में चेंजिंग है। तो यहाँ -13 है और यहाँ +14। ठीक, तो यहाँ -13 + 14 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो आई एम सॉरी गाइस, वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो मैं कह रही थी -13 + 14, तो यहाँ -13 + 14 है तो प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक, तो यहाँ हम इसे माइनस कर देंगे तो 14 - 13 1 आ जाएगा। ठीक, और 13 छोटा है 14 से, इसलिए 13 का सिंबल मीन्स इसका सिंबल माइनस लगेगा नहीं। ठीक, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही है। सेकंड तो बहुत ही इजी है, यहाँ सिर्फ साफ साफ इसमें दिखा, सिर्फ हमें इस प्लस करना है। ओके, तो यहाँ 16 + 14 हो जाएगा 30 आएगा। ठीक, थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे ही है, मीन्स सी भी ऐसे ही है, डी भी ऐसे ही है और हमारा ई भी ऐसे ही है। ठीक, और हमारा एच भी ऐसे ही है। ओके, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द बॉक्सेस एंड राइट द प्रॉपर्टी यूज्ड एज वेल। तो हमें इसमें प्रॉपर्टी बतानी है और बॉक्सेस को फिल करना है। ठीक, तो प्रॉपर्टी बताने से पहले आपको अपने बुक्स में जाके पीछे जाके आपको प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ना होगा, समझना होगा। ठीक, फिर जब आप प्रॉपर्टी समझ लेंगे तब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होगा। ठीक, तो मैं आपको शॉर्ट में बता दे रही हूँ। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है माइनस नहीं है 4/7 + 3/9 = तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ऐसे ही होता है 3/9 + 4/7। ओके, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, दिख रहा है साफ साफ। तो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल तब होगा जब आप प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझ लेंगे अपने बुक्स में पीछे जाके, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा इजी होगा। ठीक, तो मैं आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ शॉर्ट में। तो बी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, सी एडिटिव इन्वर्स है, डी एडिटिव आइडेंटिटी है एंड ई एडिटिव इन्वर्स है। ठीक, तो इससे आप जाके पहले प्रॉपर्टीज़ चेक कीजिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ओके, अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है वेरीफाई द एसोसिएटिविटी ऑफ रेशनल नंबर्स। तो ये है हमारा स्टेटमेंट मीन्स स्ट्रक्चर जिस पे हमें ये नंबर्स बनाने होंगे। ओके, तो हमारा स्ट्रक्चर है x + y + z इन ब्रैकेट = x + y + z। ठीक, तो जो नंबर्स दिए गए हैं हमें इन नंबर्स को इस स्टेटमेंट में रखना होगा। ठीक, चलिए मैं आपको इससे अपने फेयर नोटबुक में दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और आप देख सकते हैं मैंने उस स्टेटमेंट के हिसाब से मैंने इन नंबर्स को रख दिया है। ओके,
अब हमें इन नंबर्स को वैसे सॉल्व करना है जैसे हम बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जैसे हम एलसीएम लेते हैं और बाकी सब करते हैं। ओके, तो इसमें एक चीज़ है, इसमें हमें LHS इक्वल टू RHS बताना है। ठीक, तो हमें ऐसा सॉल्व करना होगा, हमें इसे सॉल्व ऐसे करना होगा कि हमारा LHS और RHS दोनों इक्वल आए। अगर आपका LHS और RHS इक्वल नहीं आ रहा है, इट मीन्स आपका आंसर, आपका सल्यूशन गलत है, आपने सल्यूशन गलत ढंग से किया है। तो आपको उसे फिर से चेक करना पड़ेगा और बाकी सब करना होगा। ओके, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही है। इसी स्टेटमेंट के, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें इन नंबर्स को भी रखना है। फिर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, फिर जैसे हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमें वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम अपने फोर्थ क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन गिवन स्टेटमेंट्स। हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज़ बतानी है कि ये कौन कौन से प्रॉपर्टीज़, जैसे मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन बताया था कि आपको पहले सारी प्रॉपर्टीज़ जाके देखनी होगी ताकि आपको इस ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इजी हो। ठीक, तो मैं आपको शॉर्ट में ही समझा दे रही हूँ। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट का प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सेकंड का है एडिटिव आइडेंटिटी, थर्ड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगेन, एंड लास्ट वन इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसमें एडिटिव इन्वर्स बताना है। तो इससे पहले कि हम इसको सॉल्व करें, मैं आपको एक बार एडिटिव इन्वर्स के बारे में बता देती हूँ। तो यहाँ एडिटिव इन्वर्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशंस दी हुई हैं, तो मैं आपको एक बार इसे पढ़ के बता देती हूँ। टेकिंग अ नंबर 4.7, यहाँ एक नंबर लिया गया 4.7, देयर इज़ अनदर नंबर -4.7, यहाँ -4.7 एक दूसरा नंबर लिया गया है, सच दैट 4.7 प्लस -4.7 in bracket is equal to 0, then -4.7 is called the additive inverse of 4.7. Every rational number has its additive inverse. तो बहुत ही सिंपल है। तो ये कह रहा है कि यहाँ 4.7 एक नंबर लिया गया है और दूसरा नंबर लिया गया -4.7। तो अगर हम इसे 4.7 प्लस -4.7 इन ब्रैकेट इक्वल टू 0 अगर हम ऐसे लिखते हैं, देन -4.7 इज कॉल्ड द एडिटिव इन्वर्स। तो -4.7 हमारा एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा 4.7 का। ठीक, एवरी रेशनल नंबर हैज़ इट्स एडिटिव इन्वर्स। हर रेशनल नंबर का उसका एडिटिव इन्वर्स होता है। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी यही कह रहा है, हमें इसमें इसका एडिटिव इन्वर्स बताना है। ठीक, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 7/9। तो जैसे हमने पढ़ा था कि जैसे यहाँ एक नंबर 7/9, तो इस दूसरा नंबर है -7/9। ठीक, तो अगर हम इसे 7/9 प्लस -7/9 इन ब्रैकेट इक्वल टू 0 के स्ट्रक्चर में लिखते हैं, तो ये हमारा 7/9 हमारा एडिटिव इन्वर्स होगा। ठीक, तो सेम हमें ऐसे ही करना है। 7/9 क्वेश्चन है हमारा 7/9 प्लस -7/9 इन ब्रैकेट इक्वल टू 0। हम इसे इस स्ट्रक्चर में लिखे हैं, तो हमारा -7/9 हमारा एडिटिव इन्वर्स होगा। इसे आप दो तरीके से भी इसका आंसर लिख सकते हैं। मीन्स जैसे मैंने यहाँ लिखा है हैंस -7/9 इज़ द आंसर, या फिर आप लिख सकते हैं हैंस -7/9 इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द
7/9। ठीक, हमारा सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही है, थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे ही है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। और डी भी ऐसे ही है, ई भी ऐसे ही है, कोई कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन नहीं है। एंड कन्फ्यूज़न इसमें है ही नहीं, बहुत ही सिंपल है। आपको इसे बस अच्छे से समझना होगा, जितनी प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से समझना होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। तो हमारा एक्सरसाइज यहीं ख़त्म होता है। अब हम एक्सरसाइज 1.3 में अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक, तब तक के लिए बाय।